हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नवोदय परीक्षा जो होने वाला है आगामी 2022 में, जो आयोजित होगा 30 अप्रैल को आयोजित हो रहा है। ठीक है, एक बार डेट हम चेक करके बता देते हैं किस तारीख को है। हाँ, 30 अप्रैल 2022 को ही आयोजित होगा ये परीक्षा। इसके लिए क्या क्या इसका मतलब परीक्षा तिथि का ये जो घोषणा है वो तो परीक्षा तिथि का कर दिया गया है। परीक्षा फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है। इसका डेट आपका है, देखिए पहला डेट आप लोग ध्यान रख लीजिए, 20 सितंबर से ये परीक्षा जो है, इस परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन वो पहले ही आउट हो चुका था और 30 तारीख से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी जो है सो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग चाहें तो इसमें एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए इसका क्या क्या जो आपका इसका क्या क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारे पे हम बात करेंगे। सारा जो क्राइटेरिया है वो अगर आप लोग फुलफ़िल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो अभी पूरा हम इस वीडियो में बात करेंगे। डेट के बारे में आप लोग सबसे पहले कन्फर्म हो जाइए कि 20 सितंबर से लेकर के अभी जो 20 सितंबर आपका बीत चुका है, 20 सितंबर से लेकर के और डेट अभी है देखिए 30 नवंबर तक डेट है। तो अभी आपका पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है। आप लोग चाहें तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। योग्यता आपको होना चाहिए क्या, तो पहला आपका योग्यता होना चाहिए कि अगर आपका जो है अगर आपका जो आयु है वो, अगर आप लोग देख लीजिएगा बर्थडे के अनुसार से मैं बता देता हूँ कि कब से कब के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए 1 मई 2009 से लेकर के और आपका अगर 30 अप्रैल 2013 तक, इसके बीच में अगर आप लोग का बर्थडे है, जन्म तिथि आपका इसके बीच में आता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको जो ध्यान में रखना है वो आपका ये होने वाला है कि आप लोग कोई भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त मतलब जो स्कूल है उससे आपको क्लास 3 क्लास, इसके अलावा 4 क्लास और 5 क्लास, ये तीनों क्लास में आपको जो है आप कोई मतलब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से ही आपने शिक्षा ग्रहण किया है ये तीनों क्लास में, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे सारा आपको डिटेल मांगा जाता है कि कब आपने क्लास 3 पास किया, कब 4 पास किया, कब 5 पास किया और कहाँ कहाँ से पास किया, कौन सा विद्यालय, कितना आपको उसमें मार्क्स आया था, कौन सा ईयर में आप जो है पास हुए थे, कौन सा ईयर में एडमिशन लिए, 3 में कौन सा ईयर में आपने एडमिशन लिया, कब आपने पास किया। सेम 4 में भी पूछेगा, 5 में भी पूछेगा, तो ये सारा कुछ पूछता है। तो ये पूरा आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप के बारे में तो खैर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि क्या क्या हमको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला हमने बताया कि एज आप लोग देख लीजिएगा 2009 मई महीना था। ठीक है, मई के बाद 2009 और 2013 कौन सा मंथ, अप्रैल, इसके बीच में अगर आपका जन्म तिथि है तो आप लोग इसको जो है फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा वाला हमने बता दिया कि दूसरा में क्या है, दूसरा में हमने बताया कि क्लास 3, 4 और 5 में आपने कोई भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से अगर शिक्षा ग्रहण किया है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये दो मेन है, अगर आप लोग ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट से आपने, जो स्कूल से आपने पढ़ाई किया है, स्कूलिंग जो स्कूल से हुआ है आपका 3, 4, 5 में, तो वही जो आपका मतलब वही जो ज़िला है, उसी ज़िला में जो आपका विद्यालय होगा नवोदय का, तो उसी के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे आपका एडमिशन होता है। प्रत्येक बच्चे के साथ में यही होता है कि जो ज़िला से उसने पढ़ा है 3, 4, 5, तो उसी ज़िले में जो स्कूल होगा उसके लिए वो जो है सो आवेदन कर पाएगा। तो खैर ये सब पूछा नहीं जाता है फॉर्म फिलअप के टाइम, तो मतलब एडमिशन वहीं पे मिलता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें आगे तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे आप इसके बारे में, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे जाइए एक बार। नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो वहाँ से आप लोग चाहें तो फॉर्म को फिलअप वहीं से करना है। फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये तो मैं आगे बताऊंगा। इस वीडियो में मेनली मैं बताऊंगा, डेट में बता दिया। इसके बाद मेरा जो सेकंड होगा वो होगा कि इसके क्या क्या खासियत हैं, क्यों हम नवोदय विद्यालय से ही क्यों हम जो है सो यहाँ से पढ़ें,
क्या इसका फ़ायदा है? तो पहला फ़ायदा है कि जो बच्चे गांव से होते हैं, जो कि वहाँ पे गांव में पढ़ नहीं पाते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा यहाँ पे होता है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार इस स्कूल को चलाती है और जो भी खर्च होता है वो सारा वहन करती है केंद्र सरकार। तो ये बेनिफिट मिलता है, खाना से लेकर के जितने तरह का खर्च है सारा खर्च जो है सो केंद्र सरकार ही इसमें वहन करती है। तो ये सुविधा मिलता है। दूसरा, यहाँ पे जो एजुकेशन का जो क्वालिटी होता है वो बहुत बेस्ट होता है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे प्रत्येक ईयर आईआईटी या फिर मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इस दृष्टि से भी देखें तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा होता है। और गांव के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, लगभग 70 से 80% बच्चे जो होते हैं गांव से ही सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आप लोग गांव से हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और अच्छे से आप लोग इसका तैयारी कीजिए। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप लोग आगे चल के बड़े बड़े जो है सो आप लोग चाहे तो इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है सो यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। और 2 चीज़ हमने बता दिया, पहला क्यों हम सेलेक्ट करें, डेट क्या होगा। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना होगा। तो देखिए, सिलेबस के बारे में हम आपको बता दें तो यहाँ पे मेनली आपको 3 पेपर पढ़ना है। एक तो आपका होता है मैथ्स, ठीक है, एक मैथ्स होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा जो है रीजनिंग, इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिगर से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसका स्पेशल बुक भी आता है, तो मार्केट से आप लोग बुक जो है सो ले करके पढ़ सकते हैं। बता दें यहाँ पे एक बार हम सिलेबस, थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत इसमें से शायद समझ में आ जाएगा, ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगा। इसके बारे में हम कुछ क्लासेज भी लेकर के आएंगे। संडे को क्लासेज कुछ आएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि जो भी वीडियो जाएगा, ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाएंगे हम, लेकिन कुछ का मैं बना करके और आपको वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोग रेगुलर चाहते हैं क्लास करना, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप लोग को क्या करना है और डेली क्लास में लगाऊंगा। लेकिन उसके लिए कुछ आपको नॉमिनल चार्ज लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ न कुछ चार्ज लगेगा। और कंटिन्यूअस क्लास भी होगा। अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद वो क्लासेज स्टार्ट होगा और उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। देखिए, पहला जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको फिगर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न फिगर से ही होते हैं मैक्सिमम इसमें, तो फिगर वाला हो गया। इसके बाद है अर्थमेटिक, यानी इसमें आपको मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज होता है, तो लैंग्वेज झारखंड में जैसे ये चेंज हो जाएगा, बिहार में अलग हो जाएगा, झारखंड में अलग हो जाएगा, जितने भी स्टेट हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज अवेलेबल है आप लोग इसको चेक कर पाएंगे नेट से। तो नेट से आपको सर्च करना है कि हम झारखंड से हैं या हम बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ से भी हैं तो आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा कि यहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज अवेलेबल है। तो वही लैंग्वेज में आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। अर्थमेटिक में आपको मेनली पढ़ना है, देखिए, नंबर और न्यूमेरिकल सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल जो भी आपने संख्या पत्ती पढ़ा है वही सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। इसके बाद आपका है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशन होल नंबर से संबंधित। फैक्टर एंड मल्टीपल, फैक्टर मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ। इसके बाद डेसिमल, फंडामेंटल ऑपरेशन। इसके बाद डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। और यहाँ पे है आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मेनली ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ्स में। इसके बाद लैंग्वेज में तो हमने आपको बता दिया। और अगर हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी में, तो मेंटल एबिलिटी में आपको सारे प्रश्न आपको फिगर से संबंधित ही इसमें पूछे जाएंगे। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ वीडियो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक संडे को मैंने डिसाइड किया है कि 2 वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा फिलहाल में। प्रत्येक संडे को एक तो आपका होगा मैथ पे, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें फिगर से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा जो होगा सेकेंड, वो आपका होगा मैथ से, जिसमें मैं कुछ भी आपको पढ़ा दूंगा एक टॉपिक एक वीडियो में। जैसे हम परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज से कैसे कैसे प्रश्न पिछले ईयर में पूछे गए हैं
और उसी से संबंधित 2-4 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे करवाऊंगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, 2 वीडियो आएगा संडे, प्रत्येक संडे को, तो उसको आपको देखना है। इसका एक स्पेशल बुक भी आता है, तो आप लोग बुक को परचेज करना है ताकि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। इसमें आपको अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोग गेन कर पाइएगा। परीक्षा का पैटर्न यहाँ पर हमने नहीं बताया, तो देखिए परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैथ से आपको आता है 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, और इसमें आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट जो है, अर्थमेटिक टेस्ट से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर का। इसके बाद लैंग्वेज का जो है 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 25 नंबर का होगा। टोटल इसमें टाइम देखें तो टोटल टाइम हो जाता है आपका 2 घंटे का, और टोटल मार्क्स आ जाएगा 50 आपका मैथ से है। ज़्यादा इसमें पोर्शन मैथ का ही पोर्शन है, तो मैथ को बहुत अच्छे से इस पर पकड़ होना चाहिए। मैथ के बाद आपका जो मैथ है अर्थमेटिक, इस पर आपको बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, और लैंग्वेज पे भी दोस्तों आपको पकड़ होना चाहिए। लेकिन अगर 2 अगर अच्छा कर लेते हैं, मैथ वाला और अर्थमेटिक वाला, तो सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लैंग्वेज तो आपका हो जाएगा, जितना आप लोग कर पाएँ लैंग्वेज को आपको उतना करना है, लेकिन वो दोनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वो दोनों पे ही मेन सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें है मैथ के बाद तो मैथ वाला जो पोर्शन है ये बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं, आसान भी होता है। प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा करना होता है, लेकिन ये जो है सो आसानी से हो जाता है। बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं होता है। प्रीवियस ईयर का मैं पेपर करवाऊँगा अभी 2 से 3 संडे, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको यहीं पे पूरा व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझा के बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जो है सो अगर नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज आपको संडे टू संडे ही मिलेंगे। टाइम का इशू है, अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर क्लासेज लेना, तो उसके लिए 30 नवंबर के बाद मैं क्लास स्टार्ट करूँगा एक, तो आप लोग चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लास चलेगा और रेगुलर चलेगा, उसके लिए कुछ नॉमिनल मैं फ़ी रखूँगा मंथली का, तो आप लोग उसको चाहें तो उसमें भी आप लोग जो है सो ज्वाइन हो सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। 30 मतलब 1 दिसंबर से क्लास स्टार्ट करूँगा, तो लगभग 3 से 4 मंथ है, तो उतना में काफ़ी कुछ जो है सो पूरा सिलेबस हो जाएगा। लगभग ज़्यादा है नहीं सिलेबस आपका कम ही है। ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। मेन इसमें आपका प्रैक्टिस पे है। सिलेबस ख़त्म करना कोई इसमें बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं कि नहीं ये मायने रखता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी इसमें अगर आप लोग कुछ भी इसमें डाउट रह गया होगा, मैं नहीं अभी तक बता सका हूँ इसमें जो कुछ भी, तो वो आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं वहाँ पे रिप्लाई करके आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ से जा करके इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। फॉर्म वहाँ से फिलअप हो रहा है, सारा कुछ वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।